आज हम बटर पेपर बनाना सीखेंगे, वो भी इजी और सिंपल फॉर्म में। जब हम केक बनाते हैं या मफिन्स बनाते हैं तब हमें बटर पेपर की रिक्वायरमेंट रहती है और हर किसी के पास में या घर पर अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगी जिससे आप तुरंत में घर पर ही रहकर बटर पेपर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बटर पेपर बनाने के लिए यहाँ पर हमको A4 साइज के 2 पेपर की आवश्यकता होगी। पेपर हमारा प्लेन रहना चाहिए। कोई भी लाइनिंग वाला पेपर जो नोटबुक का होता है वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पे लाइनिंग वाला पेपर का यूज करते हैं तो जब कभी भी हम केक या मफिन्स बनाएंगे तो उसमें हमारी इंक की खुशबू इंक्लूड हो जाएगी, जिससे हमारा केक और मफिन्स का टेस्ट भी वहाँ पर बिगड़ सकता है। तो ध्यान रहे, आपको प्लेन पेपर लेना है। सेकेंड थिंग हम जो ले रहे हैं वो है ब्रश। ब्रश का हम यहाँ यूज करेंगे ऑयल को स्प्रेड करने के लिए। आप कोई भी प्लेन ब्रश ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आपके घर में कॉटन होगी, कॉटन का यूज करके भी आप ऑयल लगा सकते हैं पूरे पेपर पे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। ये रेगुलरली जो आपके किचन में यूज आता है वही ऑयल है। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। हमें खुशबू वाला तेल यहाँ पर बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है। यहाँ पर मैं चॉपर बोर्ड का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर बोर्ड नहीं है तो आप बच्चों के जो एग्जामिन पैड होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई वुडन टेबल ले लीजिए, उस पर भी आप बटर पेपर इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पेपर ले रही हूँ। इसको एक के ऊपर एक रखना है और ओवरलैप करके इस तरह से इसको रख लीजिए और ब्रश से ऑयल में डिप करते हुए पेपर पर धीरे धीरे से इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से आप लगा लीजिए। जिस तरह से कलरिंग करते हैं उसी तरह हमें इसको भी कलर ही करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं ऊपर ऑयल लगा रही हूँ तो वो नीचे वाली सतह पे भी ऑयल पहुंच रहा है। तो हमारे दोनों पेपर पे ऑयल लग रहा है। हमने ऊपर ऑयल लगाया है और ये नीचे तक पहुंच चुका है, यानी पेपर ने पूरा ऑयल सोख लिया है। देखिए, अब इसको हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कॉटन कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से पोंछ लेंगे। अगर आपके पास कॉटन कपड़ा नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से चारों सतह को आप अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। दूसरे पेपर को भी इस तरह से पोंछ लीजिए। अब इस तरह से हम दोनों पेपर को आगे पीछे से पोंछ लेंगे ताकि हमारा पेपर ड्राई हो जाए और जितना भी ये ऑयल है वो सूख जाए। इस तरह दूसरे पेपर को भी पोंछ लेंगे। बटर पेपर हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह से पोंछ लिया है। देखिए, इसके बाद आप इसको फील कर सकते हैं, ये बटर पेपर जैसा ही है। देखिए, बिल्कुल हल्का हो चुका है ये पेपर। अब यहाँ पर हमारे बटर पेपर रेडी है काम में लेने के लिए। आप इसको अभी काम में नहीं लेना चाहते तो इस तरह का A4 साइज का पेपर लेके इसमें रख कर और इसको आप रोल कर लीजिए। और इस पर रबर बैंड लगा लीजिए इस तरह से। और इसको बाद में जब यूज लेना हो तो आप इसकी कटिंग करके सांचे के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सर्किल शेप और स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। जब कभी भी आप केक बनाएं तो इस बटर पेपर का यूज करके आप इजीली केक बना सकते हैं।